नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला वीडियो देखेंगे। ठीक है, और इस तरह से मैं जितने भी राजस्थान बोर्ड के जितने भी एक्सरसाइज है मैं सारे वीडियो कंटिन्यू डालूंगा। ठीक है, तो आप इस लॉकडाउन के पीरियड में कहीं पीछे नहीं रह जाएं पढ़ाई में। आपके पास अगर किताब नहीं है तो भी आप मेरा वीडियो देखिए, आप उसमें पूरा वो कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल जो बटन है उसको भी आपको दबाना चाहिए। राजस्थान बोर्ड की जो एक्सरसाइज है फर्स्ट, इसका पहला प्रश्न है कि निखिलम विधि के द्वारा भाग दीजिए। ठीक है, निखिलम विधि के द्वारा जब हमें भाग देना होता है, जैसे आपने 9th में भी पढ़ा है, तो निखिलम विधि में भाग देने के लिए हमें सबसे पहले आधार मानना पड़ता है। ठीक है, आधार उस संख्या के निकट जो है, आधार हम मानेंगे या तो 10 या फिर 100 या फिर 1000। जैसे आप यहाँ पे पहला प्रश्न देख रहे हैं कि 1245 में भाग देना है 97 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ आधार मानेंगे। ठीक है, आधार यहाँ पर लेंगे 97 के लिए आधार आएगा 100। ठीक है, आधार मानेंगे 100 और फिर हम निकालेंगे विचलन। ठीक है, विचलन निकालने का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार, यानी संख्या 97 है और आधार है माइनस 100, उसमें से 100 माइनस कर देंगे तो विचलन आएगा -3। लेकिन यहाँ पर इस विधि में हम चिन्ह पर ध्यान नहीं देंगे विचलन के। ठीक है, तो निखिलम विधि में भाग देने के लिए सबसे पहले हम आधार मानते हैं, फिर विचलन निकालते हैं, विचलन के चिन्ह पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अब भाग देना शुरू करते हैं। इसके लिए हम इस तरह के 3 खंड बनाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, हमें यहाँ पे भाग देना है 97 का और विचलन है 3। ठीक है, विचलन है 3। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि आधार में जितने जीरो है, जैसे 2 जीरो यहाँ पे, तो विचलन भी हमें 2 पदों में लिखना पड़ेगा, इसलिए हमें 3 नहीं लिख करके 03 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर आधार में क्योंकि 2 जीरो है तो हमें जिसमें भाग देना है 1245 के 2 अंक उधर जाएंगे, तो 1245 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 2 अंक उधर गए क्योंकि आधार में 2 जीरो है। ठीक है, अगर आधार 3 जीरो हो गई तो इसके 3 अंक उधर जाएंगे। ठीक है, तो पहले खंड में जिसका भाग देना है उसके नीचे विचलन, और ये जिसमें भाग देना है 2 अंक उधर जाएंगे क्योंकि वहां 2 जीरो है। अब भाग इस तरह से देंगे, ये पहला अंक ऐसे कैसे आप उतार लेंगे, ऐसे ही उतारना है, फिर इसको दोनों से गुणा करेंगे, इसको इससे भी गुणा करेंगे, एक को 0 से गुणा करेंगे तो 0, एक को 3 से गुणा करेंगे तो 3। अब यहाँ 2 वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, अब फिर 2 को दोनों से गुणा करेंगे, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 6। अब ये जोड़ देंगे तो आएगा 81। तो आंसर भागफल है 12, ये कहलाएगा भागफल, ये कहलाएगा शेषफल। तो भागफल है 12 और शेषफल है 81। ठीक है, तो ये इस तरह से। ठीक है, दूसरा और तीसरा प्रश्न इसी प्रकार से है। दूसरा है कि 311 में 8 का भाग देना है, तो इसमें हम आधार 10 मानेंगे, विचलन 2 आएगा। और तीसरा भी ऐसे ही क्वेश्चन है, तो दूसरा मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तीसरा प्रश्न है कि 1013 में भाग देना है 88 का, भाग देना है 88 का, तो उसके लिए हम आधार मानेंगे 100 क्योंकि 88 100 के करीब है। विचलन निकालेंगे संख्या माइनस आधार, यानी 88 माइनस 100। ठीक है, तो इससे आएगा -12 विचलन, लेकिन यहाँ हम चिन्ह पे ध्यान नहीं देंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे 12। ठीक है, और 88 का ये ऐसे 3 खंड बना दिए, पहले खंड में जिसका भाग देना है और उसका विचलन, और क्योंकि आधार में 2 जीरो है तो इसके 2 अंक उधर गए 1013 का। ठीक है, अब भाग देंगे तो एक ऐसे कैसे यहाँ पर
एक को दोनों से गुणा करेंगे, एक को एक से गुणा करेंगे एक को 2 से गुणा करेंगे 2। अब इस कॉलम का टोटल करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। ठीक है, तो यहाँ टोटल करेंगे 7 और 5। तो आंसर भागफल है 12 और शेषफल है 57। ठीक है, तो ये इस तरह से 3 प्रश्न थे इसमें निखलम विधि के द्वारा भाग देना। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक तो भाग देना था निखलम विधि से। अब है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 7 तक निखलम विधि के द्वारा गुणा करना। निखलम विधि के द्वारा कैसे गुणा करते हैं? तो निखलम विधि के द्वारा गुणा करने के लिए 2 विधियां हम काम में लेते हैं। ये विधि 2 प्रकार से है, आधार विधि और उपाधार विधि। ठीक है, निखलम विधि से आपको गुणा करना हो, भाग देना हो, तो हमें सबसे पहले आधार मानना पड़ता है, फिर विचलन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ निखलम विधि से भाग देने की जो आधार विधि है, इसका फॉर्मूला होता है संख्या का स्क्वायर। जिस संख्या का वर्ग करना है, संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले आधार विधि का प्रयोग करते हुए एक संख्या का वर्ग करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ हमें निखलम विधि के द्वारा 104 का वर्ग करना है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले आधार मानेंगे। 104 जो है, सॉरी, यहाँ 103 का वर्ग करना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ 103 संख्या है, 103 इसका आधार मानेंगे, क्योंकि 103 100 के करीब है, इसलिए इसका आधार मानेंगे 100 और फिर निकालेंगे विचलन। ठीक है, तो यहाँ विचलन आएगा, विचलन का सूत्र होगा संख्या माइनस आधार। ठीक है, और संख्या है 103 में से 100 घटा देंगे तो विचलन आएगा यहाँ पर 0.3, 2 अंकों में हम इसको लेंगे। ठीक है, अब जो इसका सूत्र है कि आधार विधि हम यहाँ काम में लेंगे कि संख्या का वर्ग करना हो तो संख्या का वर्ग बराबर होता है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इस सूत्र में मान रख देंगे संख्या, यानी 103 का हमें वर्ग करना है। 103 संख्या का वर्ग बराबर संख्या 103 प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे, 103 में 3 जोड़ेंगे 106 और इसका वर्ग करेंगे 9। यहाँ हमें ध्यान देना है कि यहाँ उतने ही अंक होना चाहिए जितने आधार में 0 है। ठीक है, तो यहाँ हमें एक अंक नहीं बल्कि 2 अंक में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आधार हमने 100 माना है। ठीक है, अब ऑब्लिक हटा देंगे तो आएगा 10,609। तो ये था चौथा प्रश्न। अब देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में हमें यहाँ पर निखलम विधि के द्वारा 95 का वर्ग करना है। 95 का वर्ग करना है, तो संख्या 95 आधार मानेंगे 100 और विचलन आएगा संख्या माइनस आधार, यानी 95 माइनस 100, यहाँ विचलन आएगा माइनस में। ठीक है, और यहाँ पे हम आधार विधि काम में लेंगे और इसका वर्ग करने का जो सूत्र है वो लिखेंगे, इसमें मान रखेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या है वो है 95 का संख्या का वर्ग बराबर संख्या माइनस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। तो 95 में से 5 गया तो 90 और 5 का वर्ग 25। आधार में 2 शून्य है, इसलिए यहाँ 2 अंक रखेंगे तो आंसर आएगा 9025। 95 का वर्ग 9025। ठीक है, अब देखते हैं छठा प्रश्न है। जैसे यहाँ पर है हमें 204 का वर्ग करना है। 204 का वर्ग करना हो तो हम यहाँ जो आधार है, आधार क्या माने कि आधार ये 100 के करीब है तो 100 माने, और विचलन निकालने का होगा संख्या माइनस आधार। संख्या में से आधार घटा देंगे तो संख्या यहाँ पे 204
और आधा है 100, तो विचलन आएगा 104। तो यहां हमने देखा कि आधार है 100, आधार तो है 100 लेकिन विचलन आ रहा है 104। तो याद रखिए जब भी विचलन आधार से ज्यादा हो तो फिर हमें यहाँ पे उपाधार विधि काम में लेनी पड़ती है। ठीक है, जब विचलन अधिक हो आधार से तो फिर हम यहाँ पे काम में लेंगे उपाधार विधि। ठीक है, उपाधार विधि क्या है, इसको कैसे करेंगे, इसका सूत्र क्या है, देखिए उपाधार विधि के द्वारा किसी संख्या का अगर वर्ग करना है तो मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ कि संख्या का स्क्वायर, उपाधार विधि संख्या का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। यहां तक तो अभी वही सूत्र है, लेकिन इसमें नई बात आ जाती है कि इसमें यहाँ उपाधार का अंक से गुणा करते हैं, उपाधार अंक भी यहाँ पे आएगा। तो संख्या का स्क्वायर ऐसे करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें संख्या दी, संख्या है 204 और आधार मानेंगे 100। तो यहाँ क्योंकि विचलन आधार से ज्यादा है 104 है तो हम यहाँ उपाधार भी मानेंगे। आधार है 100 और संख्या है 200, यानी संख्या आधार से कितना गुना है। ठीक, तो यहाँ उपाधार जो होगा, उपाधार होता है कि संख्या आधार से कितना गुना है। जैसे 200 है, ये 200 ही है, ये दुगुना है तो हम आधार उपाधार मानेंगे 2। अगर ये 300 कुछ होता तो उपाधार मानते थे। ठीक, तो संख्या आधार से जितना गुना होती है वो उपाधार आएगा। तो 100 को 2 से गुणा करें 200, दुगना था तो 2 उपाधार में माना, 100 गुणा 2 200, 200 से ज्यादा है ये 4, तो ये विचलन आएगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो यहाँ उपाधार विधि काम में लेंगे और इसमें मान लेंगे 204 का वर्ग करना है, उपाधार 2 गुणा संख्या 204 प्लस विचलन 4 ऑब्लिक 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 204 में 4 जोड़ेंगे 208 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 416 ऑब्लिक 16। ठीक है, नियम वही है कि आधार में जितने शून्य हैं, 2 शून्य है तो यहाँ पर 2 अंक रहेंगे। ठीक है, अगर कभी 3 अंक होते तो फिर 1 अंक इधर रहेंगे, फिलहाल 2 ही अंक है, 2 अंक यहाँ ऐसे। अगर यहाँ 1 ही अंक होता तो हमें 2 अंक करने के लिए ऐसे 0 बढ़ाना पड़ता। तो यहाँ 1 अंक 2 क्या देंगे तो आंसर आएगा, ऑब्लिक हटा देंगे तो 204 का वर्ग 41,616। ये बच्चों अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 11 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक निखलन विधि के द्वारा संख्या का घनफल ज्ञात करना है। तो निखलन विधि फिर वापस है, यहाँ पे हम घनफल निकालेंगे। यहाँ भी 2 मेथड होंगे, आधार विधि और उपाधार विधि। आधार विधि का सूत्र इस प्रकार से है, किसी संख्या का अगर हमें घनफल निकालना है तो निखलन विधि के द्वारा अगर हमें किसी संख्या का घनफल निकालना है तो उसका घनफल निकालने की जो आधार विधि है उसका सूत्र इस तरह से है, संख्या का क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन पहले खंड में, फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर दूसरे खंड में और विचलन का क्यूब। ठीक है, आप विचलन पे ध्यान दीजिए, यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है। तो सूत्र संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 2 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन स्क्वायर विचलन का क्यूब। 1 2 3 खंड में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 15 का घनफल ज्ञात करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे संख्या 15 है, 15 10 के करीब है तो आधार 10 मानेंगे, विचलन निकालेंगे 5। इस सूत्र में मान रखें संख्या का क्यूब, संख्या 15 का क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक
3 गुणा विचलन यानी 5 का स्क्वायर ऑब्लिक 5 का क्यूब। ठीक है, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 और 15 25। इस तरह से 5 का वर्ग 5 पंजे 25 या 75। 5 का क्यूब का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 129। ठीक है बच्चों, तो 5 का क्यूब 125। अब हमें यहाँ ये देखना है कि आधार है 10 और 10 में है एक जीरो। ठीक है, तो यहाँ इस और इस खंड में आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही हमें यहाँ हमें रखना होता है। ठीक है, एक जीरो है तो यहाँ एक अंक रहेगा, यानी 5 तो यहाँ रहेगा, 12 यहाँ से हटेगा, 5 तो यहाँ रहेगा, 7 यहाँ से हटेगा, तो 12 को इधर लाएंगे, 7 को इधर लाएंगे। ठीक है, आधार में एक जीरो है इसलिए यहाँ पर इसका ये एक अंक रहेगा, 12 इधर आएगा, तो 5 यहाँ रहेगा, 12 और 5 17, 7 और 25 32। ठीक है, तो इस तरह से अभी भी यहाँ 2 अंक है तो एक अंक इस एक को इधर लाएंगे, तो आएगा आंसर 5 7 32 और 1 33। इसका आंसर आएगा 33,375। ठीक है बच्चों, तो ये है आधार विधि के द्वारा संख्या का घनफल ज्ञात करना। नौवां प्रश्न देखते हैं कि 91 का घनफल ज्ञात करो। ठीक है, इसके लिए हम संख्या है 91, आधार मान लेंगे यहाँ पर 100 और विचलन निकालेंगे। 91 संख्या में से 100 घटा देंगे तो यहाँ विचलन जो आएगा वो है माइनस में 9। ठीक है, यहाँ हमें चिन्ह भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस सूत्र में मान रखेंगे, घनफल ज्ञात करना है 91 का क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन यानी माइनस 9 ऑब्लिक 3 इंटू माइनस 9 का स्क्वायर और माइनस 9 का क्यूब। 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 माइनस 18, 9 का वर्ग 81 माइनस 9 इंटू माइनस 9 यानी प्लस 81 इंटू 3, और क्योंकि संख्या माइनस में इसलिए इसका क्यूब भी माइनस में आएगा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस यानी माइनस 729। ठीक है, 91 में से 18 गया, 81 को 3 से गुणा किया, अब यहाँ पर जो तृतीय खंड है इस खंड में ये संख्या माइनस में आ गई, तो इसके लिए हमें आगे से उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, और माइनस में है ये 729। ठीक है, जो भी आप यहाँ से उधार लेंगे, जैसे एक उधार लिया तो एक पहले जाएगा 100 के पास, तो एक जो है इधर आके 100 बन जाएगा, इधर से 2 उधार लेंगे तो 200, 3 इधर आके 300 बन जाएगा, यानी वो इससे गुणा होगा, और यहाँ माइनस का 729, तो प्लस में करने के लिए हमें यहाँ से 8 उधार लेना पड़ेगा, 8 उधर जाएगा तो 800, तो यहाँ से हम 8 कम कर देंगे, 243 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा 235, और वो 8 इधर आके बन जाएगा 800। ठीक है, 800, फिर 800 में से घटाएंगे 729, तो आएगा 71 घटाने पर, और ये आएगा 235, और ये आएगा 73। ठीक है, बस अंत में ये करना है कि जो 71 है आधार में कितने 2 शून्य है, तो यहाँ 2 अंक रह सकते हैं, यहाँ भी 2 अंक रहेंगे, 2 को इधर रहेंगे, तो आंसर आएगा इसका 71 यहाँ रहेगा, 35 यहाँ रहेगा, और 2 को इधर लाएंगे तो 75। ठीक है, ऑब्लिक हटा देंगे तो आंसर आएगा 7 5 3 5 7। ठीक, अब हम निखिलन विधि में उपाधार मेथड के द्वारा घनफल कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे। उसका सूत्र इस तरह से है कि अगर उपाधार विधि से हमें किसी संख्या का घनफल निकालना है तो जो पुराना मेथड था संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, वो तो रहेगा ही सही, बस इसमें ये उपाधार आ जाएगा, इंटू में उपाधार यहाँ पर, इंटू में उपाधार का स्क्वायर यहाँ पर। तो उपाधार विधि के द्वारा घनफल ज्ञात करना है तो सूत्र आएगा संख्या का क्यूब बराबर
उपाधार का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक उपाधार इंटू 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। यहाँ पर है विचलन की घात 3। ठीक है, तो इस सूत्र को हमें काम में लेना है। यहाँ हम संख्या लिखेंगे, विचलन लिखेंगे, इसको 2 से गुणा करके जोड़ेंगे, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं 10वां प्रश्न। निखिलम विधि के द्वारा 32 का घनफल ज्ञात करना है। 32 का घनफल ज्ञात करो, 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ निखिलम विधि काम में ले रहे हैं, तो संख्या 32 है, तो हमने लिखा संख्या 32 है, इसके लिए आधार है 10, लेकिन 10 तो आधार है और संख्या 32 है, यानी आधार से 10 से ये 3 गुना है, 10 या 3 गुना है, तो उपाधार आएगा यहाँ पे 3, 10 या 30, 30 के अलावा 2 और है यहाँ पर, तो विचलन आएगा यहाँ पर 2। आधार 10, उपाधार 3, विचलन 2, और ये सूत्र हमें पता होना चाहिए। इसमें मान रखेंगे सबसे पहले संख्या का क्यूब बराबर उपाधार यानी 3 का स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में संख्या 32 प्लस 2 गुणा विचलन 2, फिर अगले खंड में उपाधार यानी 3 इंटू ये को 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और विचलन का क्यूब यानी 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का वर्ग 4, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 32, 32 और 4 36 और 9। ठीक है, 9 चौक 36, 36 को 9 से गुणा करेंगे 324। ठीक है, अब आप आगे सरल करें, तो यहाँ आधार में 1 0 है, यानी इन 2 खंडों में एक ही अंक रह सकता है, यहाँ एक ही अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो ये जो 3 है इसको हम इधर लाएंगे, तो आंसर आएगा 8 6, ये 3 को इधर लाएंगे तो आएगा 327। ठीक है, ऑब्लिक हटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 32,768, यानी 32 का जो घनफल है वो ये आएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक जो है, इसमें इस एक्सरसाइज में आपके 19 सवाल है, तो अब हम 16 से लेकर 19 तक देखेंगे। इन सवालों में हमें सूत्र परावर्त्य विधि के द्वारा भाग देना है। ठीक है, परावर्त्य विधि के द्वारा भाग देना हो तो मेथड वही रहेगा जैसे कि अपन ने निखिलम विधि में जो भाग दिया था, वैसे ही हमें भाग देना है। यहाँ इस विधि में भी हमें आधार मानना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें विचलन ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन अंतर ये है क्योंकि विधि जो है परावर्त्य विधि है, तो अगर विचलन प्लस में आता है, अगर विचलन प्लस में आएगा तो हमें उसको माइनस में प्रयोग में लेना है, अगर विचलन माइनस में आएगा तो उसको परिवर्तित करके उसका चिन्ह परिवर्तित करना है। परावर्त्य विधि में याद रखिए निखिलम विधि की जैसे ही भाग देना है, बस विचलन जो है अगर प्लस में है तो हमें उसको माइनस में करना है और माइनस में है तो उसको प्लस में करना है, सीधे ही है। देखते हैं प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ हमें सूत्र परावर्त्य आधारित विधि के द्वारा भाग देना है। 1154 में भाग देना है 103 का, तो जिसमें भाग देना है उसको तो हम कहते हैं भाज्य, और जिसका भाग देना है उसको हम कहते हैं भाजक। भाज्य यहाँ पर 1154 है और भाजक है यहाँ पर 103। तो जिसका भाग देना है उसके आधार पे आधार मानते हैं, आधार क्योंकि ये 100 के करीब है तो आधार मानेंगे 100 और विचलन निकालेंगे। संख्या माइनस आधार, संख्या 103 माइनस आधार, तो विचलन आएगा 3। लेकिन क्योंकि ये मेथड जो है परावर्त्य है तो कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा। ये जो विचलन आया प्लस का, इसका यहाँ परिवर्तन करेंगे, तो ये जो प्लस का आया इसको हम लेंगे माइनस में। ठीक है, तो भाज्य भाजक फिर आधार फिर विचलन, तो विचलन का चिन्ह पलट देंगे। ठीक है, अब यहाँ ऐसे हम लाइनें खींचेंगे।
प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड। प्रथम खंड में हम लिखेंगे भाजक जिसका भाग देना है, फिर विचलन, फिर परिवर्तित अंक, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे जिसमें भाग देना है, इन दो खंडों में, ठीक है। क्योंकि आधार में 2 शून्य है, आधार में 2 शून्य है, तो इसके 2 अंक जो है लास्ट वाले इसमें जाएंगे। 2 शून्य है, अगर 1 शून्य होती 10 होता तो हम 1 अंक लाते इधर, ठीक है। तो 2 अंक इसके जाएंगे तृतीय खंड में और ये यहाँ पर देगा। निकलन विधि की जैसे ही है। अब भाग देने के लिए इस पहले अंक को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, तो ये भागफल आएगा, भागफल का पहला अंक आएगा। अब 1 को दोनों से इससे गुणा करेंगे, 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 1 को -3 से गुणा करेंगे तो -3, ठीक है। इसको ऐसे लिख देंगे और इसको इससे गुणा करके यहाँ लिखेंगे, 1 को -3 से, इस सेपरेट अलग अलग गुणा करेंगे, 1 को -3 से गुणा कर, फिर यहाँ अगला अंक आएगा, इनका टोटल 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। तो ये जो द्वितीय खंड में आएगा ये होगा भागफल, और या इसको घटा देंगे, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, तो ये होगा शेषफल। तो ये है भागफल, ये है शेषफल, ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका कि भागफल तो होगा 11 और शेषफल होगा 21, ठीक है। 17वां विषय था तो 18वां देखते हैं। 1432 में भाग देना है 88 का, लेकिन इस विधि के द्वारा देना है। तो भाजक 88 है और भाज्य है 1432, भाग हमें 88 का देना है। इसके आधार पे आधार मानेंगे, 88 100 के करीब है, विचलन निकालेंगे, संख्या माइनस आधार, संख्या है 88, आधार है 100, तो विचलन आएगा माइनस में। लेकिन ये क्योंकि परावर्तित विधि है तो विचलन का चिन्ह परिवर्तित करेंगे, -12 है तो +12 होगा। फिर वैसे यहाँ पर ये खंड बनेंगे, पहला खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड। पहले खंड में देखते हैं कि भाजक जिसका भाग देना है, ठीक है। उसके बाद विचलन -12 है, उसके बाद इसका परिवर्तित अंक लिखेंगे, इसका चिन्ह पलट देंगे, यानी 1 और 2 +12। अब यहाँ क्योंकि आधार 100 है तो 2 अंक 1432 के 2 अंक उधर जाएंगे और ये यहाँ आएगा, ठीक है। अब तो यहाँ 1432 लिखा, 2 उधर गए क्योंकि आधार में 2 शून्य थे। अब भाग देना शुरू करने के लिए इस 1 को ऐसे कैसे यहाँ लिखेंगे, 1 को गुणा करेंगे 1 से +1 से, फिर 1 को गुणा करेंगे 2 से, फिर इनका टोटल करेंगे 4 और 1 5, 5 को गुणा करेंगे 12 से, उससे 12 पंजे 60, ठीक है। अब यहाँ 2 ऐसे लिखेंगे और 3 दूनी 6, 3 और 2 5 और 6 11। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भागफल 15 है और शेषफल 112 है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो शेषफल है वो 88 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अभी इसमें फिर 88 का भाग देंगे, ठीक है। जैसे कि 112 है ना, 112 में क्योंकि शेषफल अभी इससे ज्यादा आ गया तो 112 में 88 का भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा, घटा देंगे, 12 में 7 तो 4 और 2, तो भाग गया एक बार, यानी इसमें 112 में 88 का भाग गया, एक बार भाग गया, और 112 में से 88 घटा देंगे तो बचेगा 4 24, और ये एक भाग 15 में एक और जुड़ेगा तो आएगा भाग 16। तो यहाँ आंसर इस तरह से आएगा, भागफल 16, शेषफल 24। तो यहाँ हमें ये ध्यान देना पड़ा कि शेषफल जो है वो भाजक से बड़ा आ गया था, तो 112 में 88 का भाग और जा रहा था, अभी एक बार भाग और गया, भाग देने के मतलब शेष बचा 24, तो 15 बार भाग गया, एक बार और भाग गया, तो आंसर आएगा भागफल 16, शेषफल 24। 19वां प्रश्न है बच्चों कि
14,885 में भाग देना है 123 का, और सूत्र परावर्त्य जो भी हम पढ़ रहे हैं इस विधि से देना है। तो यहाँ भाग देना है 123 का, तो भाजक 123, इसके आधार पर आधार मानेंगे इसको, विचलन 123 में 100 हो गया तो 23, लेकिन यहाँ विचलन का चिन्ह पलटेंगे, जो 23 प्लस है उसको हम लेंगे माइनस में। अब यहाँ इस तरह से खंड बनाएंगे, भाजक जिसका हमें भाग देना है यहाँ लिखेंगे 130, विचलन आया था 23, लेकिन इसका परिवर्तित अंक लेंगे, यानी दोनों को माइनस में लेंगे। अच्छा, अब ये जो भाज्य है इन दो खंडों में लिखेंगे, कैसे कि आधार में कितने शून्य हैं, 2, तो इसके दो अंक जो पीछे के दो अंक हैं 85, तृतीय खंड में जाएगा, दो खंड तो तृतीय खंड में गए और बाकी के ये दूसरे खंड में आएंगे 148। ठीक है, अब यहाँ भाग इस तरह से देते हैं कि जो पहला खंड है, पहला अंक है, इसको हम ऐसे लेंगे। अब 1 को -2 से गुणा करेंगे तो -2, 1 को -3 से गुणा करेंगे तो -3, 4 में से 2 घटाएंगे तो फिर 2 को -2 से गुणा करेंगे -4, 2 को -3 से गुणा करेंगे -6। ठीक है, अब यहाँ हल करके लिखेंगे, 8 में से माइनस करेंगे 3 तो 5, फिर 5 में से माइनस करेंगे 4 तो बचेगा 1, फिर 1 को गुणा करेंगे, जो भी यहाँ लिखते हैं इसको इससे गुणा करेंगे, 1 को -2 से गुणा करेंगे -2, और 1 को -3 से गुणा करेंगे तो -3, घटा देंगे, 5 में से 3 जाएगा 2, और 8 में से 6 गया 2, 2 में से 2 गया तो 0। तो इस प्रकार ये तो होगा भागफल, और इसको हम कहेंगे शेषफल। ठीक है बच्चों, तो ये राजस्थान बोर्ड की एक्सरसाइज फर्स्ट है, इसके सवाल पर देखें। इसके 4 सवाल भी बच रहे हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि ध्वजांक विधि के द्वारा कैसे भाग देते हैं। ठीक है, तो अभी अपनी पढ़ाई को प्रारंभ कर लें। ठीक है, 10th बोर्ड एग्जाम है तो आपको ध्यान देना चाहिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो टाइम पर आपको इसकी सूचना मिलती रहेगी। ठीक है।